इस बार जो पवित्र आत्मा ने हमें जो अगुवाई दे रहा है वो एक कंप्लीट परमेश्वर के साथ एक कंप्लीट रिकॉन्सिलाइजेशन, एक कंप्लीट मेल मिलाप एक परमेश्वर के साथ में होने के लिए ये दिन हमारे जीवन में होने पाए। एक परमेश्वर के साथ एक आत्मिक तौर पे एक शिफ्ट मतलब मैं यही कहूँगी कि अपने जीवन में पूरी तौर से एक और अपने जीवन में क्या बोले, एक और शिफ्ट, एक ऊपर की और एक बढ़ने का, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ का एक संबंध, एक मेल मिलाप को स्ट्रांग होने पर। हम जानते हैं हमेशा वचन पर स्पष्ट रूप से लिखा है आत्मा और वो फ्लैश जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है, आत्मा और फ्लैश एक दूसरे के शत्रु है। हम जानते हैं यदि हमें परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप में आना है, यदि परमेश्वर के साथ एक रिकन्सिलाइजेशन में, एक रिस्टोरेशन में यदि हमको आना है, तो परमेश्वर की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो हमारे अंदर काम करना चाहिए। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगी तो ये पवित्र आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाती है, परमेश्वर के संबंध में हमें लेके जाती है। हम देख सकते हैं प्रेरितों की किताब 17 में, प्रेरितों की किताब 17 अध्याय में 22 से लेके वहाँ पे पौलुस जो है वो एरेफेगस में प्रचार कर रहा है। वहाँ के लोगों को बहुत ही हिम्मत के साथ वो क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। तो उसके बीच में 28 वर्स अगर हम रीड करेंगे, प्रेरितों की किताब 17 का 28 अगर हम रीड करेंगे, यहाँ पे लिखा है इन हिम वी लीव एंड मूव एंड हैव आवर बीइंग। कोई हिंदी में पढ़ के मुझे मदद कर सकता है? क्योंकि हाँ, हम उसी क्योंकि हम क्योंकि हम उसी क्योंकि में जीवित रहते हैं हम और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे ओके, कितने बस उतने ही काफ़ी, कथनों उतने ही काफ़ी है। थैंक यू। उसमें ही हम जीवित रहते हैं, उसमें ही हम चलते फिरते हैं और उसमें ही हम स्थिर रहते हैं। किस में? किस में? परमेश्वर में, है ना। परमेश्वर, इन हिम वी लीव, है ना। परमेश्वर में ही हम जीवित हैं, परमेश्वर में ही हम मूव करते हैं, चलते फिरते हैं और उसमें ही हम स्थिर बने रहते हैं। तो यदि हमारे जीवन में स्थिर हम किसके थ्रू रहते हैं? परमेश्वर के द्वारा। और ये परमेश्वर के करीब हमको कौन लेके जाता है? वो हमें पवित्र आत्मा लेके जाती है। पढ़िए गलातियों 5:25। उसमें इस प्रकार से लिखा है इफ वी लीव बाय स्पिरिट लेट अस आल्सो वॉक बाय द स्पिरिट। हिंदी में, यदि हम हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। तो हमें, यदि हम जीवित आत्मा में है, यदि हम आत्मा में जीवित है, यदि हमको आत्मा में क्या करना है, हमको चलना है, आत्मा में चलना फिरना है। जब हम आत्मा में चलेंगे फिरेंगे तब जाके हमें क्या हो सकती है, हम स्थिर हो सकते हैं। तब हमारा पैर फिर कभी डगमगाएगा ही नहीं। फिर क्या होती है, फिर हमारा पैर कैसा होता है, स्थिर होती है। मैं आपको, परमेश्वर मुझे इन दिनों में जो सिखाया हुआ, मैं पवित्र आत्मा का एक सबसे बड़ा एक खासियत मैं आप लोग को आज बता के देना चाहती हूँ कि हम जब पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि पवित्र आत्मा हमें बहुत शक्ति देता है, बहुत बलवंत करता है, बहुत पावरफुल है, बहुत मैनिफेस्टेशन, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है। बट पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमें पहले क्या करना है, पवित्र आत्मा को अप्लाई करना है। तब जाके हम बाहर के लोगों, ये चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, अद्भुत काम, ये सारे किसके लिए है, दूसरों के लिए है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा उस प्रकार से काम करता है। लेकिन उससे पहले हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर क्या करना है, पवित्र आत्मा से हमें क्या करना है, हमारा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा काम करते रहती है। वो हमारे अच्छाई के समयों में हो, चाहे वो हमारे बुराई के समयों में हो, चाहे वो हमारा बहुत ही खूबसूरत मनोहर हमारा लाइफ जब सब अच्छा चलता है, जब सब सही चलता है तब भी हो, और साथ ही साथ में जब हमारा लाइफ में कुछ अंधकार की अवस्था आती है, जब लगता है कि सारा दरवाज़ा बंद हो गया, उसके ऊपर भी काम करने वाला एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो मैं आज आप लोगों को खास तौर से बता के देना चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं बहुत ही एक अपना एक सिंपल एक वर्स है, जेनेसिस 1 है ना, उत्पत्ति पहला अध्याय में हम सब जानते हैं, ये तो हम सबको बिना देखे आता है ना। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड सी। पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। भूमि कैसे पड़ी हुई थी, शून्य और बेडौल पड़ी हुई थी। कैसा था, द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड एंड डार्कनेस वॉज ओवर द फेस ऑफ द डीप। गहराई के ऊपर कैसे था, अंधकार था,
है ना। तो गहराई में क्या था, अंधकार था। एंड स्पिरिट ऑफ द गॉड वॉज होवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर्स। गहराई में जल था, ठीक है, गहराई में बहुत ही गहरे सागर, कुछ हिंदी वर्जन्स में दिखेंगे तो वहाँ पे गहरे सागर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ पे अंधकार था, कंप्लीट अंधकार था, शून्य था, है एम्प्टीनेस था, वहाँ पे कुछ नहीं था। तो उसके ऊपर काम करने वाला एक पवित्र आत्मा। तो इन दिनों में जब मैं पवित्र आत्मा के बारे में जब ऐसा फोकस कर रही थी कि पवित्र आत्मा के साथ हमको चलना है, तो परमेश्वर ने मुझे मेरे ध्यान को इधर लेकर आया कि अंधकार के ऊपर, यहाँ पर लिख सकते द होली स्पिरिट वाज होवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर। उस पानी के ऊपर, उस गहरे में पानी था, वहाँ पे अंधकार था, और उसके ऊपर एक चलने वाला, है ना, एक चलने वाला पवित्र आत्मा। होवरिंग इंग्लिश में देखा जाए तो वहाँ यहाँ पे चलने वाला। तो एक चलने वाला एक पवित्र आत्मा किस अवस्था के बीच में भी, जब हमारे जीवन में हमें लगता है कि अंधकार है, जब हमें लगता है कि हमारा जीवन में अभी क्या है, शून्यता से भरा हुआ है, जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में क्या है, अभी सिर्फ एम्प्टीनेस ही है, पूरा शून्यता ही है, कुछ नहीं है। अभी जोएल ने गीत में गाया ना, आगे पीछे मुझे घेर रखा है ना। तो जब हमें लगता है कि हमारा सारा चीज, ठीक है, जब हम पूरा ब्लॉक्ड है, अंधकार ही अंधकार है, तो उसके बीच में भी एक काम करने वाला एक पवित्र आत्मा है। वो हमें इन दिनों में समझना बहुत ज़रूरी है ना। हम देख सकते भजन संगीता 113 है ना, जो जोएल ने जो गाना में गाया है ना, वह सैम्स 139 में है वो, कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यदि मलयालम में हम अगर पढ़ते हैं तो हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर ने घेरा है, लेकिन अगर हिंदी में मलयालम में जो उसका वर्जन पढ़ते हैं तो नी एने मुनबुम पिनबुम अड़चिरिक्नु, मतलब बंद करके रखा है, मेरे आगे पीछे सब तूने क्या करके रखा है, बंद करके रखा हुआ है। तो मेरे सामने कोई डोर्स ओपन नहीं है, मेरे सामने के सारे डोर्स क्लोज्ड है, सारे डोर्स बंद है। लग रहा है मुझे कि मेरा जीवन में अभी क्या हो गया, अंधियारा हो गया, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में क्या है, अंधियारा। तो दाऊद के लाइफ में भी एक ऐसा वक्त था। तो 139 सैम्स अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर भजन संगीता है, वो पवित्र आत्मा के बारे में या परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं इस भजन संगीता में। यहाँ पे इस भजन संगीता में दाऊद लिखता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मतलब तूने मुझे आगे पीछे बंद रखा है। तो प्रियो, हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसी अवस्था आती है जहाँ पे लगता है कि सारे डोर्स क्लोज्ड है ना, परमेश्वर भी मुझसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आगे क्या होगा, पूरा दरवाजा बंद है, कुछ अच्छा दिन नहीं चलता, बुरे दिन लग रहे हैं, हम लगता है कि अभी मेरे दिन के बुरे दिन आ गए। तो जब ऐसे लगता है तो हमारा वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बीच में काम करने वाला एक पवित्र आत्मा है। जब दाऊद भी एक समय इस प्रकार की अंधकार की अवस्था से गुजर रहा था ना, तो उस टाइम पे उसने परमेश्वर के बारे में बहुत बड़ा प्रकाशन मिला उसको, है ना। तो भजन संगीता 139 में लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तो यहाँ पे दाऊद को पूरा क्लोज है, दाऊद पूरा यहाँ पे कंप्लीटली पैक्ड है। दाऊद के जीवन में अभी क्या कुछ आगे कुछ दिख नहीं रहा, हमेशा मेरा क्या होगा, मेरा अभी सेवकाई क्या है आगे, या मेरा आगे मेरा पढ़ाई क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा आत्मिक जीवन किधर जा रही है, कहाँ जा रही है ना। तो जब हमारा सारा दरवाजा कुछ ओपन नहीं दिखता, हमारे सामने कोई भी डोर्स जब हमको ओपन नहीं दिखते, सारा चीज़ें क्लोज लगता है, हमें सब कुछ बंद हो गया, ऐसे सिचुएशन दाऊद के जीवन में भी एक बार आया था। तो इस समय दाऊद का क्या रिस्पॉन्स था, भजन संगीता 139 में क्या लिखा है, वहां पे दाऊद परमेश्वर के बारे में बहुत बड़ा प्रकाशन को प्राप्त कर रहा है, बहुत बड़ा प्रकाशन को प्राप्त कर, यहाँ पे परमेश्वर की बहुत बढ़ाई कर रहा है, वो परमेश्वर के बारे में इतना कह रहा है, क्या क्या बोल, परमेश्वर की सारी क्षमताओं को वो समझने लग गया, परमेश्वर की पोटेंशियल्स को वो समझने लग गया, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे जान लिया है ना। हिंदी में परमेश्वर तूने मुझे जान, मतलब यहाँ पे परमेश्वर की सारी जो भी क्षमता है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंस, ओमनीशेंस, परमेश्वर के, मैं जब 139 के बारे में जब मैं गूगल कमेंट्रीज पढ़ रही थी तो उसमें इस प्रकार से कहा है कि परमेश्वर की तीनों पोटेंशियल्स को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब दाऊद क्या कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग के किधर जाऊँ, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया कि मैं तेरी आत्मा से भाग के मैं किधर जाऊँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ तो पवित्र आत्मा मेरा पीछा करेगी। तो पवित्र आत्मा हमारे हर जगह पे रहेगी। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाता है, या हमारे जीवन में जब हम ड्राइनेस अनुभव करते हैं, जब हमारे जीवन में हम कभी सूखेपन को अनुभव करते हैं, तो उस टाइम पे पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं, ठीक है। हो सकता है हम ड्राइनेस क्यों अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें लगता है, हमें ऐसा सोच है, शैतान हमारे अंदर ऐसा
ऐसा डाल के रख दिया है कि तू अभी परमेश्वर से दूर हो गई है, कि शैतान हमारे अंदर डाल के रखता है। दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि मैं तेरी आत्मा से भाग के किधर जाऊँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ तो तू परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर वहाँ पे है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर कैसा है? सर्वव्यापी है। मैं किधर भी जाऊँ, कुछ भी तू पवित्र आत्मा से हमें छिपा नहीं सकता। यदि मैं कहूँ कि मैं अंधकार में जाके छिप जाऊंगा, है ना, तो भी परमेश्वर वहाँ पे है। यदि मैं कहूँगा कि मैं उजियाले में छिप जाऊंगा, वहाँ पे भी हम उत्पत्ति पहले अध्याय में देख सकते हैं कि परमेश्वर दिन और रात बनाया, दिन भी बनाया और रात भी। परमेश्वर ने ही बनाया दोनों, दिन को परमेश्वर ने बनाया, ठीक है। अच्छे जहाँ दिन में आपको इस प्रकार से बता के देना चाहती हूँ कि जब हमारे जीवन में जब अच्छे अच्छे बातें होती है, दिन को भी परमेश्वर ने ही बनाया, रात को भी परमेश्वर ने ही बनाया, लेकिन दिन में भी उजियाला है, ठीक है। ग्रेटर लाइट दिन के लिए रखा और रात के लिए लेसर लाइट। आप जाके उत्पत्ति 1 अध्याय वापस पढ़ना, तो दोनों फेज हमारे जीवन के, दिन और रात हमारे जीवन के 2 तरीके का फेज है हमारे लाइफ में। दोनों को परमेश्वर ने ही हमारे जीवन में दिया है। आपके जीवन में कभी उजियाला का दिन है, वो भी आपको परमेश्वर ने ही दिया है। यदि आपके जीवन में अंधियारा का दिन है, वो भी परमेश्वर ने ही आपको दिया है। तो यहाँ पे दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद यहाँ पे जब उसको लग रहा है कि वो पूरा घेरा हुआ है, उसके आगे पीछे सब बंद है, परमेश्वर ने बंद कर दिया, तो यहाँ पे वो परमेश्वर की महिमा को देख रहा है, परमेश्वर के बारे में वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे रचा गया है, मैं तेरे हाथों की रचना हूँ, है ना। वो ज्ञान मुझे समझने के लिए बहुत कठिन है, मतलब पर एक ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो ज्ञान मुझे समझने के लिए बहुत कठिन है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तो जब परमेश्वर हमें घेर लेता है ना, तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको आज जो क्लियर करके बता के एक पक्का एश्योरेंस के साथ कहना चाहती हूँ। जब हमें लगता है कि सारा घेरा हुआ है, तो उसकी नेक्स्ट वचन में क्या कहता है? और अपना हाथ मुझ पर रखा है। तो जब पूरा घेरा हुआ अवस्था में परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, तो जब लग रहा है कि सारा द्वार बंद है, तो परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। और यहाँ पे इस दाऊद और भी बहुत सारे परमेश्वर के बारे में कह रहा है। परमेश्वर के बारे में क्या कह रहा है कि मुझे परमेश्वर कैसे सृष्टि किया, गुप्त में रचा गया, जगत की उत्पत्ति से पहले ही तूने मुझे चुन लिया, है ना। परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर का जो क्षमता है, परमेश्वर का जो पोटेंशियल्स है, परमेश्वर का जो एबिलिटीज़ है, वो काबिलियत है, वहाँ पे वो दावीद वहाँ पे समझ रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे बारे में कितना सोचता है, परमेश्वर का सोच मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो जब अंधियारा दाऊद के जीवन में आया था, तब दाऊद ने परमेश्वर के बारे में बहुत बड़ा प्रकाशन को प्राप्त किया था। उसी प्रकार से जब नया नियम में देखे, पौलुस के जीवन में भी अंधकार आया था। पौलुस का भी जीवन में जब एनकाउंटर हुआ था, जब परमेश्वर ने पौलुस को नाम लेकर बुलाया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तो एनकाउंटर होने के बाद तुरंत क्या हुआ था? तुरंत वो सेवकाई में निकल पड़ा था, तुरंत वो चमत्कार करने क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ उसके साथ? वो अंधा हुआ। वो अंधा हो गया। डर क्यों रहे हो? सच बोल रहे हो आप। वो अंधा हो गया, उसकी आंखें क्या हो गई? ब्लाइंड हो गई। वो अंधा 3 दिन, कैसे, कितना दिन तक रहा अंधा होके? 3 दिन तक अंधा होके रहा, है ना। तो 3 दिन उसके सामने कैसे था? अंधकार था। 3 दिन उसके सामने अंधिया था। हमें तो लगता है अरे परमेश्वर ने तो उसका नाम लेके बुलाया है, उसके जीवन में इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ है, फिर क्यों अंधा है ना। फिर क्यों अंधा है? प्रेतों के काम, आई थिंक वो 16वां में है, मुझे ऐसा लग रहा है 16 या 22 में, आई थिंक 16 में है, ठीक है। तो वो क्या हो गया था उसका जीवन में? 3 दिन तक वो अंधा रहा। 3 दिन तक उसके जीवन में क्या नहीं थी? रोशनी नहीं थी। उसके जीवन में बिल्कुल भी रोशनी नहीं था। 3 दिन तक उसको अंधकार में, उसकी आंखें पूरी एक व्यक्ति, आप सोचो, हमारा जीवन का प्रकाश हमारी आंख होती है ना। यदि हमारे आंख ही दिखना बंद हो गया तो क्या होगा? लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बता के देना चाहती हूँ वो ये है, जब पौलुस का बाहरी आंख बंद हुआ था, तब पौलुस का अंदर की आंखें खुली थी। जब पौलुस का बाहर, उसकी दुनिया, सांसारिक दुनिया जब उसके सामने अंधकार हो गया था, तब जाके उसका आंतरिक आंखें खुली थी। परमेश्वर वहाँ पे कहता है कि मैं उसको, वो 3 दिन परमेश्वर क्या कर रहा था वहाँ पे? मैं उसको, मेरे नाम को लेके वो राजाओं के सामने खड़ा होगा, मेरे नाम को लेके प्रधानताओं के सामने खड़ा होगा, और उसको मेरे नाम को लेके क्या क्या सफ़र करना है मैं उसे सिखाऊंगा। किसी को मिला है तो आप पढ़ सकते हैं वचन हिंदी में, मुझे इसका रेफरेंस याद नहीं आ रहा। तो मैं उसको, आई विल टीच हिम, मतलब मैं उसको सिखाऊंगा, मैं उसको बता के दूंगा। क्या बता? हाँ विपिन।
9 का 9 वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। आगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि कौन सा चैप्टर है ये? वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मैं उसे बताऊंगा कि उसको क्या सफरिंग्स यीशु के नाम को सुसमाचार करने के लिए उसको किस प्रकार की कष्टों से गुजरना पड़ेगा, मैं उसको वहां पर बता के दूंगा, ऐसा कहता है। 9 का 16 हाँ, 9 पढ़ो का जेफी। 16 और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ओके, तो इन दिनों में तो परमेश्वर उसको बता के देगा कि मेरे नाम के लिए उसे किस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना। तो पौलुस के बारे में भी देखा जाए तो पौलुस के जीवन में भी जब वो 3 दिन का अंधियारा उसके सामने आ गया था, 3 दिन उसकी आंखें बंद हो गई थी, उसे कुछ दिखाई नहीं था। जब उसके जीवन में उस अंधियारा का सिचुएशन आया तो वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, है ना। वहां पे क्लियरली नवीन ने पढ़ा, वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर उसको प्रकाशन दे रहा था कि उसके आगे के दिनों में कैसा होगा, उसको क्या क्या कष्ट उठाना पड़ेगा, किस किस प्रकार के कष्ट उठाना पड़ेगा, परमेश्वर से कहाँ कहाँ पे खड़ा करवाएगा, कौन से राजाओं के सामने खड़ा करवाएगा, वहां पे जाके उसको क्या क्या कहना है, ये सारी बातें क्या कर रहा था? एक बहुत बड़ा विजडम, एक बहुत बड़ा रेवलेशन को वो प्राप्त कर रहा था। प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हमें ऐसा लगता है कि यदि हम अंधकार की अवस्था में है, यदि हमें आगे पीछे पूरा घेरा हुआ है, सामने कुछ दिख, परमेश्वर के साथ पुराना जैसा रिलेशनशिप में अभी नहीं है, कुछ तो कहीं तो गैप आ गया है, कहीं तो कुछ लूज आ गई है, परमेश्वर के साथ वो पुराना जैसा रिश्ता अभी नहीं बन रहा है, तो आप परेशान मत हो, आप चिंतित मत हो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है, परमेश्वर आपको छोड़ के नहीं गया है। परमेश्वर की उपस्थिति से हम छोड़ के कहीं पे भी भाग नहीं सकते। हम कहीं पे भी जाओ, परमेश्वर वहां पे है। परमेश्वर से छोड़ के हम कहीं पे भी जा नहीं सकते। परमेश्वर आपका साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, वो आपको प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के हर अवस्थाओं में अपने आप को नम्र करके, दीन अवस्था में आके अपने आप को नम्र करके, है ना। पौलुस की क्या खासियत थी? मैं इन दिनों में वही सोच रही, पौलुस के ऊपर इतना हिम्मत कैसे आया? पौलुस के पास इतना हिम्मत और इतना परमेश्वर ने उसको क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि शाऊल के कुछ सबसे बड़ा खासियत मैं ये बोलना चाहूँगी कि आत्मा में किसी व्यक्ति को बढ़ना है, उस पवित्र आत्मा, जो मेरे पवित्र आत्मा की खासियत आप इतना सारा कहा कि उस पवित्र आत्मा में हमें बढ़ना है, तो हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन हमें मारना ज़रूरी है। क्योंकि गलातियों की पत्री 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के दुश्मन है। आत्मा और शरीर कभी दोस्त नहीं है, वो एक दूसरे के दुश्मन है ना। शरीर और आत्मा दुश्मन है, वो एक दूसरे को विरोध करता रहता है। तो पौलुस की क्या खासियत है? यहाँ पे प्रेरितों की किताब, अगर जहाँ पे अन्य भाषा के बारे में कहा गया है, पौलुस के बारे में कहा कि पौलुस ऐसा एक हिम्मत के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ पौलुस कहता है, मैं ऐसा व्यक्ति, तुमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति मैं हूँ। कभी पढ़े आप लोग वो आयत? 1 चैप्टर 14 में लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति तो मैं ही हूँ। बहुत हिम्मत से कहता है, मतलब तुम लोग से सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति कौन है? बोला वहां पे पौलुस कहता है कि वो मैं हूँ। तो पौलुस कैसा था? आत्मा में वो अपने आप को दिन प्रतिदिन बढ़ता था, आत्मा में वो। तो आत्मा में बढ़ना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? पहला, हमारे जीवन में आने वाली हर चुनौतियों को सामना करने के लिए आत्मा हमारे हेल्पर है, पवित्र आत्मा हमारा कंफर्टर है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है।
तो इन दिनों में हमारे जीवन में आने वाले हर चुनौतियों को, हमारे जीवन में आने वाले हर संघर्षों को, वो शारीरिक तौर से हो चाहे वो आत्मिक तौर से हो, है ना, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों को सामना करने के लिए इन दिनों में उस पवित्र आत्मा के सामने एक सेंसिटिव होके, दीन नम्र होके हम समर्पण करें। कितने लोग तैयार है? मैं ज़्यादा यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, मैं यहाँ पर बिल्कुल वचन बोलने के लिए ही नहीं आई थी, लेकिन मैं सोची कि इतना एक बेसिक फाउंडेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री लोग हैं, हम परमेश्वर के वंश लोग हैं, हम परमेश्वर के अधिकारी, परमेश्वर का जो सारा अधिकार हमारे ऊपर दिया है, तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर ने हमें दान में दिया है, ये हमें फ्री में मिला हुआ है, गिफ्ट में मिला है, हमारा सहायक, हमारा कंफर्टर, शांति देने वाला। आप लोग में से कई लोग ने उस सांत्वना को अनुभव तो किया ही होगा, है ना, बट हम कभी कभार अनुभव करते, हमेशा नहीं अनुभव कर पाते, कभी कभार अनुभव कर पाते, कभी कभी अनुभव नहीं कर पाते। अपने आप को दीन बना के अपने शरीर के गलातियों की पत्री 5वां अध्याय में एक बार आप पढ़िए, वो अच्छा रहेगा, उसमें शरीर के स्वभावों के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लीजिए। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय में वहाँ पर कहा गया है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे का विरोध करता है, और वहाँ पे कहता है कि यदि आत्मा में बढ़ना है तो शरीर को घटाना है, आत्मा में यदि बढ़ना है तो शरीर को मारना। पौलुस, आप एक और वचन जानते होंगे ना, पौलुस कहता है कि मैं दिन प्रतिदिन यीशु के उस क्रूस को शरीर में लेकर चलती। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार रहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार में थके मांदे पड़े रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु का क्रूस में बीमारी नहीं है, यीशु का क्रूस में बीमारी का चंगाई है, यीशु के क्रूस में श्रापों की चंगाई है। पौलुस क्या कहता है कि मैं क्रूस को, यीशु मसीह के उस क्रूस के अनुभव को मेरे शरीर पर मैं लेके चलता हूँ, मैं मेरे शरीर को दिन प्रतिदिन मारता हूँ ताकि आत्मा मेरे अंदर बढ़े और उस आत्मा से अनेक लोगों के जीवन में ज्योति मिले। उसका मतलब क्या आपको लगता है कि पौलुस बीमारी लेके चलता था? पौलुस बीमार था, उसकी बहुत बड़ा बीमारी थी, रोगी था वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर की चिंताओं, शरीर में यीशु मसीह के क्रूस को लिया मतलब शरीर की कुछ चिंताएं हैं, शरीर की कुछ पाप है, शरीर में बसने वाला कुछ इस संसार की बात है। किसी को मिला तो वो पढ़ना, गलातियों 5वां अध्याय में जो शरीर के बारे में कहा गया है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और आगे, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। और आगे, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं ओके, तुमको थैंक यू अश्विनी, काफी है। तो ये सारे क्या है, हमको जब सुनने से लगता है कि बहुत बड़े बड़े पाप है ना, हमको लगता है इतना, इसमें से तो कुछ भी हम नहीं करते। हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमको लग रहा होगा इसमें तो मैं कुछ करती नहीं हूँ ना, मैं झगड़ा करती हूँ ना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है कि यदि हमने किसी एक लड़का ने किसी एक लड़की को अगर बुरी नज़र से देख भी लिया तो उसने क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया, ठीक है। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर मतलब क्या है? एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर जेलस पैदा हो जाती है, कभी कभी दूसरे को बढ़ते देखते हैं, जब दूसरों की उन्नति को देखते हैं हमें कभी के अंदर अपने अंदर क्या आ जाती है? जेलस आ जाती है। अरे वो आजकल ज़्यादा आगे बढ़ रही है, वो ज़्यादा परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, स्पिरिचुअली हो चाहे किसी प्रकार से भी हो। जब हम दूसरों की उन्नति को देखकर जब हमारे अंदर क्या आ जाती है? एक जेलस आ जाती है ना, जलन, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा करना, है ना, इस गंदे काम, इसमें से कुछ भी फूट डालना ना, विधर्म की बात करना, दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे में फूट डालना मतलब कि यहाँ की बात को वहाँ पहुँचाना, वहाँ की बातों को इधर पहुँचाना। तो इसमें से खासकर लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग के अंदर ये है या आप लोग ऐसे कुछ नहीं है। इसमें से छोटा सा छोटा पाप के लिए कोई छोटा या पाप बड़ा ऐसा कुछ नहीं है।
पाप छोटी और पाप में छोटा बड़ा है क्या? नहीं है। इसमें से कुछ भी यदि हमारे जीवन में है तो वो क्या है? शरीर की अभिलाषा है। तो इन शरीर की अभिलाषाओं को हमें मारना है, इन शरीर की अभिलाषाओं को हमें मारना है। और आत्मा का फल जैसे सेल्फ कंट्रोल, संयमी, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा को कैसे शांत करना है ना? तो सेल्फ कंट्रोल, कहाँ पे कैसा बात करना है, कितना बात करना है, कितना ज़्यादा बात नहीं करना। तो शरीर के हर एक स्वभावों में क्या इन दिनों में हमें डिसिप्लिन लेकर आना है। कभी कभी हमारा मन कहता है कि हाँ तो ऐसा बोल वैसा बोल, गुस्सा आता है तो हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में पछता कि क्या फ़ायदा, मुंह से तो निकल गए, फिर बाद में हम पछता के बैठेंगे अरे मैंने बोल दिया, फिर बुरा मान जा, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर गुस्सा होके पहले हमने गुस्सा आ गया, गुस्सा में जो बोलना है सारा बोल दिए, फिर हम पछता के कोई फायदा नहीं है। तो शरीर की सारी चीज़ों को, ये शरीर के काम है, ये शरीर के कामों को हमें क्या करना है? दिन प्रतिदिन मारना है और आत्मा में हमें बढ़ना है। तो जब हम आत्मा में बढ़ेंगे तो हमारा आत्मा, देखो आजकल तो शैतान को घुसने के लिए सारे काम शैतान हमसे करवाता है। शैतान को घुसने के लिए आजकल आपको बड़ा बड़ा पाप करना भी ज़रूर है। हमारे हाथ में मोबाइल है, वही काफ़ी है। मोबाइल में हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, हम सोचते हैं कि अरे हम इतना आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतान किधर से हमारे अंदर आता है, शैतान कहाँ से अंदर घुस रही है। हम देखने वाले छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल में देखने वाले छोटे छोटे म्यूज़िक, छोटे छोटे गाना जो भी हम देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है ना, वो सारा चीज़ हम क्या, शैतान के लिए डोर हम ओपन कर देते हैं। तो शैतान हमारे अंदर आती है और शरीर के सारे कामों से हमें करवाती है। तो इन दिनों में हमें इन शैतान के कामों को, शरीर के हर एक कामों को हम जब जितना ही हम मारते जाएंगे, जितना हमारा शरीर एक डेड बॉडी बन जाएगा, मतलब हमारे शरीर के कामों को हमें मारना है, तो आत्मा हमारे अंदर बढ़ेगी। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर पिता इन दिनों में मेरे जीवन में आने वाले हर संघर्षों को सामना करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का एक कृपा चाहिए, पवित्र आत्मा का एक वरदान मुझे चाहिए, ताकि मैं उस पवित्र आत्मा का एक सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भले ही मैं मेरे जीवन में मेरे शरीर को मारने से दूसरों के जीवन में उजियाला लेकर आने के लिए उस पवित्र आत्मा के साथ मैं सेंसिटिव रहना चाहती हूँ। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हालेलुया। रिबशतुना हस्तल खमाना व रबशत। इन दिनों में मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग इसमें से कंप्लीटली सेपरेट होके, हालेलुया, रिबल खमाना व रबशत, उस मूसा की तरह उस पर्वत पर चढ़ने के लिए, उस होरे पर्वत पर हालेलुया चढ़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। रबशतुना रिखरबशबल खमाना व रबशतुना, कि केवल हम अपनी इच्छाओं के लिए या अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, या परमेश्वर मुझे वो चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए, ये अपनी ज़रूरतों के लिए हम क्या परमेश्वर को पुकारते हैं? हालेलुया। कि हम दूसरों की ज़रूरतों के लिए भी पुकारते हैं। हम परमेश्वर के साथ क्यों आगे बढ़ना? आप एक बार सोचिए कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ क्यों है? आप क्यों परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखना चाहते हैं? उद्धार पा लिया, हालेलुया, वचन में बने रहे, पवित्र बने रहेंगे तो हम स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमें क्यों स्ट्रॉन्ग करना है? क्या है आपका जीवन का मकसद? क्यों हमें परमेश्वर के साथ हमें बलवंत होना है? क्यों हमें परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाना है? आज भी हम स्ट्रगल क्यों करते हैं अपने लाइफ में? आज भी एक पाप, छोटी छोटी पाप सामने आ गई तो हम उसको जीत क्यों नहीं पा रहे? आज भी हम क्यों संघर्षों को सामना करना पड़ रहा है? आज भी जो हम नहीं चाहते वही हम कर रहे, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, जो हम नहीं चाहते वही हमसे होता है। रिबल खमाना वर्रबशुना हस्तल का। आप जहाँ पर बैठे थे, आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, अपने आप को एक पल समर्पण करें। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर तो उंडेल पिता प्रभु जी, हालेलुया। अंतिम दिनों में हालेलुया तुम्हारे ऊपर, हालेलुया, मैं पवित्र आत्मा को बरसाऊंगा, दर्शनों को देखोगे, प्रोफेसी करोगे, ऐसा वादा तूने हमें जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। आज भी हम संघर्ष में ही पड़े हुए हैं, आज भी हमारा जीवन संघर्ष में गुजर रहा है प्रभु जी। हम कई चीज़ों को आज भी ओवरकम नहीं कर पाए पिता परमेश्वर। ऐसा कोई है हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर से कहे, परमेश्वर पिता आज भी मैं कुछ चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाई हूँ। रिबल खमन, आज भी मैं अपने अंदर एक युद्ध का सामना करती हूँ, अंदर ही युद्ध होता रहता है। रिखरबशतुना हस्तल खमन, अब जितना मुझे आगे बढ़ना चाहिए उतना मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा है तो हालेलुया, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, हालेलुया,
हालेलुया, अपने आप को दीन बना के, अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के हाथों पे यदि समर्पण करने को तैयार है तो पवित्र आत्मा की वो बहुत बड़ी वर्षा आपके ऊपर उंडेलेगा। जब पवित्र आत्मा आपको आगे लेकर चलेगा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब आपको आगे लेकर चलेगी, फिर आप कभी पराजित नहीं होंगे, फिर आप कभी हारेंगे नहीं। हालेलुया, रिबल खमनवरबशथुना, फिर आप पराजित नहीं होंगे, फिर आप कभी पीछे मुड़कर देखने वाला तो उस लूत की पत्नी के समान हालेलुया हो जाएगा। हाल वचन कहता है कि कोई भी हालेलुया पीछे मुड़कर देखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, छोड़ा हुआ चीज़ों को हमें वापस पकड़ना नहीं। वचन कहता है कि त्यागे हुए चीज़ों को यदि हम वापस पकड़ते हैं तो उसको कुत्ता कहा गया है। वचन में क्लियरली कहा है कुत्ते का स्वभाव है हाले छोड़ा हुआ या त्यागे हुए चीज़ों को वापस पकड़ना। रिखरबशथुना हस्तल खमनवरबशथुना रीबल खमनवरबशथुना रीबल खमने हस्तल खमनवरबशथुनी रीब प्रौढ़िमानवरबशथुना हस्तल खमन। पवित्र आत्मा हाले बलवंत कर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, बलवंत कर हर एक हाथों को प्रभु जी, हालेलुया, हर एक हृदय को प्रभु जी जो तेरे सामने विश्वास योग्यता के साथ प्रभु समर्पण किया हुआ हर एक को प्रभु जी। रीबल खमनवरबशथुना रीबल खमनवरबशथुनी री खमनवरबशथुना, अपने हाथों को ऊपर उठाकर हालेलुया, अपने दोनों हाथों को परमेश्वर की ओर स्वर्ग की ओर उठाकर अपने आंखों को बंद करते हुए एक पल अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज भी मैं कुछ चीज़ों को संघर्ष कर रहा हूँ या संघर्षों में सामना कर रही हूँ, आज भी मैं मेरे जीवन की चुनौतियों को हालेलुया रीबल खमना भरबा मैं पूरे तौर से जय नहीं प्राप्त कर पाई हूँ। आज भी मेरे जीवन में युद्ध चलता ही रह रहा है परमेश्वर पिता। ऐसा लगता है कई बार कि मैं हार जाऊंगी, लगता है कभी कभार कि मैं थक जाऊंगी। रिखरबशथुना हस्तल खमनवरबशम्ब प्रौढ़े हस्ता रीबल खमनवरबशथुनी रीब प्रौढ़, जब लगता है कि मेरे आगे पीछे सारा चीज़ें बंद पड़ी हुई है, कहीं भी द्वार खुल नहीं रहा, तो प्रिय बेटा या बेटी चिंतित नहीं होना। तुम्हारे ऊपर हालेलुया परमेश्वर का हाथ, हाले परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर रखा हुआ है, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर रखा हुआ है, वो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इस संसार के चीज़ों को देख कर नहीं, इस संसार के परिस्थितियों को देख कर परिस्थिति नहीं तुम्हें चलाती है। हालेलुया, आत्मा में चलने तू लग जा, एक बार तू पवित्र आत्मा में चलने लग जा। और रबशथुना, आत्मा जहां पर लेना चाहते वहां पर तू लेके हाले वहां पर तू चलने लग जा। रिबल खमन व रबशथुना, आत्मा के साथ चलने, आत्मा के द्वारा चलने के लिए रिबल खमना, किसी को परमेश्वर हाले जबरदस्ती कर रहा है। रिबल खमन व रबा, अपने पैरों को हाले अभी आत्मा में तू चलेगी, यदि तो आत्मा में चलेगी तो पानी के ऊपर भी तो चल पाएगी। रीबल खमन व रबशथुना हस्तल खमन व रबश। यस आमेन, यस लॉर्ड, यस जीसस, हालेलुया। यदि हम आत्मा में चलेंगे, यदि हम आत्मा में चलेंगे तो हमारे पैरों को पानी के ऊपर भी चलने के लिए परमेश्वर हालेलुया रिखरबशथुना हस्तल खमनवरबा, स्वर्ग से मन्ना आज भी गिर सकता है, केवल इसराइलियों के लिए ही नहीं, आज भी वही परमेश्वर है। हालेलुया रिबल खमनवरबशथुना हस्तल खम। आत्मा में चलने के लिए तैयार हो जा, आत्मा में चलने के लिए तैयार हो जा। अपना कैलकुलेशंस को हालेलुया रोक दे, अपना कैलकुलेशंस को हटा कर रख दे, अपना जो भी कैलकुलेशंस करके रखा है हालेलुया हाल उसे बंद करके रख दे और कह दे परमेश्वर तेरी बात, तू जो मेरे बारे में सोचता है, तेरी चिंता मेरे लिए हालेलुया प्रेशियस है, और उसको मैं कितना भी कैलकुलेट करूँ तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। और रबा शत सम ऑफ दम हालेलुया रिबल खमन व रबा, उसको मैं कितना भी कोशिश करूँ मैं कैलकुलेट करने का, वो मेरे चिंता से बाहर है। हालेलुया रिबल खमन। हमेशा किसी से बात करे जो तूने कैलकुलेट करके रखा हुआ कुछ कैलकुलेशंस को, रिबल खमन व रब शतुना, उसे बंद करके हटा के रख दे और उसके ऊपर एक पवित्र आत्मा का अभिषेक हालेलुया, एक पवित्र आत्मा का अभिषेक यदि बहेगा, यदि पवित्र आत्मा की नदी बहेगी हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए, पवित्र आत्मा में चलने के लिए हालेलुया
रिखारबशथुना हस्तल खमनवरबशथुना रीबल खमनवरब, तो तुम्हारे द्वारा है परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। रीबल खमनवरबशथुना रीबल खमनवरबशथुनी हस्तल खमनवरबशंब प्राउड रीबल खमन। यस लॉर्ड, कुछ लोगों को परमेश्वर हालेलुया इन दिनों में हाथ पकड़कर उठाना चाहता है। हालेलुया। रीबल खमनवरबशथुना रीबल खमनवरबशथुना हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों को तो हाथ पकड़ के उठा ले पिता परमेश्वर, उठा के हालेलुया हालेलुया आत्मा में चलने के लिए, यस आत्मा में चलने के लिए, आत्मा में भागने के लिए। हालेलुया हालेलुया। फिलिप्पुस को जिस प्रकार से उस रथ के साथ में भगाया, उस प्रकार से आत्मा में कुछ लोगों को दौड़ने के लिए पैरों को तो इस्तेमाल करने वाला है परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस दुनिया के सारे संघर्षों को आत्मा में सामना करने के लिए सहायता करना पवित्र आत्मा की कृपा वरदानों के साथ में। हालेलुया। रीबल खम हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर, यदि आत्मा की पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में कोई कमी घटी है तो पिता उसे दूर कर दे, हर पाप के स्वभाव को दूर कर दे, हर पाप की चिंताओं को दूर कर दे पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों पे समर्पण करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। रबशथुना हस्तल खमन व रबशेकेने, पवित्र आत्मा के काम प्रकट होने से रोकने वाली हर रुकावटों को यीशु मसीह के अधिकार नाम से हम उसे दूर करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इन दिनों में, अपने अंतिम दिनों में बरसने वाला है, बरसाने वाला उस आत्मा के अनुसार, उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए, उस पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए किसी को तो हालेलुया खींच कर बाहर लेकर आ पिता, उठा ले पिता परमेश्वर। रबशथुना हस्तल खमन व रबशंब प्राउडे रीबल, अपनी परिस्थितियों को छोड़कर हालेलुया, अपनी परिस्थितियों को भूलकर प्रभु उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा का एक अभिषेक हालेलुया व्यापार करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। बलवंत कर, कमजोर हाथों को बलवंत कर, कमजोर पैरों को बलवंत कर। रबशथुना यस रीबल खमन व रबशथुना रीब प्राउडी माना व रबशथुनी हस्तल खमन। परमेश्वर पिता, जितनों ने समर्पण करके प्रार्थना किया है प्रभु जी, हालेलुया रीबल खमन व रब रीबल खमन व रबशथुना यस यस हालेलुया। पवित्र आत्मा हाले तू हमें मूव करवाने वाला तू है। यस, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में मंडराने पाए, हम सबके घरों पे उतर आने पाए। कमजोर दिलों को, कमजोर हृदयों को तू बलवंत कर पिता। हालेलुया। एक यूनिटी की आत्मा, एक प्रेम का आत्मा रीबल खमन बरबशथुना, एक हम्बलनेस की आत्मा हालेलुया रीबल खमन, एक बहुत बड़े यूनिटी की आत्मा हालेलुया, एक हम्बलनेस की आत्मा, हर प्रकार का स्टबर्न हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है रीबल खमन बरब, कुछ लोग हैं एक स्टबर्न के स्वभाव के साथ में इन दिनों में चल रहा है। रीबल खमन बरब, स्टबर्न की हाले जिद्दी बनकर हालेलुया, कुछ चीज़ों को जिद्दी करते हुए रीबल खमन बरब, जिद्द पकड़कर हट करके बैठने वाला ओ रबशथुना, हर पवित्र आत्मा छू ले पिता परमेश्वर, तो छू ले प्रभु जी। हालेलुया। रीबल खमन व रबशथुना हस्ता रीबम शौडे रीबल खमन व रबशथुनी। हम जहाँ जहाँ पे रहते हैं प्रभु जी, वहाँ वहाँ पे प्रभु तेरे काम प्रकट होने पाए, पवित्र आत्मा की काम प्रकट होने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होने पाए। रीबल घर रुकावटों को दूर कर प्रभु जी। ओ तेरा प्रेम में हमें बड़ा, पवित्र आत्मा की प्रेम, पवित्र आत्मा की हम्बलनेस में ओ रीबल एक नम्रता, इन दिनों में एक दीन का स्वभाव हमारे अंदर दे प्रभु जी। हालेलुया। जितना एक व्यक्ति अपने आप को दीन बनाता है, उतना पवित्र आत्मा के सामर्थ आती है। और रबशथुना, दीन बनाने के लिए इन दिनों में हम लोगों को, हमसे कुछ लोग दीन बनने के लिए प्रभु जी आपके सामने नम्र, केवल आपके सामने ही नहीं प्रभु जी, वो हमारे स्वभाव बनने पाए, दीनता हमारा स्वभाव बनने पाए, नम्रता हमारा स्वभाव बनने पाए। जब हम दूसरों से बात करते हैं, जब हम अपने सिचुएशंस के साथ में डील करते हैं, रीबल खमाना व रबश, अपनी परिस्थितियों के साथ, जब संघर्षों के साथ जब हम सामना करते हैं, उस वक्त भी एक नम्रता का स्वभाव, रीबल खमाना व रबशथुना रीबल खमाना व रब, एक दीनता प्रभु जी, दीनता हमारे साथ में रहने पाए। रीबल खमाना व रबशथुना हस्तल खमाना व रबशंब प्राउडे रीबल खमाना व रबशथुना रीबल खमाना। पवित्र आत्मा छू ले पिता, तो छू ले, तो छू ले, तो छू ले पिता परमेश्वर, तो छू ले पिता
पिता, तो छू ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन दिनों में पिता परमेश्वर आपके साथ अलग अलग प्रकार का मुठभेद हमारे जीवनों में होने पाए। इन दिनों में प्रभु जी हालेलुया पवित्र आत्मा की कृपा वरदानों के साथ हम में से कुछ लोग को उठा। आपका वरदान जो तुम्हें मुफ्त में देता है, प्रोफेसी का वरदान हालेलुया, अद्भुत काम करने का वरदान हालेलुया, सारे वरदानों के साथ कुछ लोग को तो इसके बीच में से उठा ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। रिखा रब शथुना हस्तल खमन रब शंब प्रौढ़िमान रीबल खमन रब शथुना रीबल खमने हस्तल खमन रब शथुनि रीबल खमन रब शंब प्रौढ़े हस्तल खमन रब शथुना रिखा रब शथुनि हस्तल खमन रब। आत्मा में सामर्थ्य होने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके साथ प्रभु उन समय बिताने के लिए, आपके साथ वार्तालाप करने के लिए। हालेलुया। कृपा देना पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू पिता, आप ऐसे करने वाला है। धन्यवाद प्रभु जी। हम में से हर एक को आपके वचन और लहू से मोहर लगा के प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ऐसा होने दे, ऐसा हुआ। धन्यवाद प्रभु जी। आगे के समय जेफी प्रार्थना टाइम। अब्बा हालेलुया यीशु राजा, अब्बा हालेलुया। अब्बा आपके हाथ में हम सबको अमेन हालेलुया समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। हालेलुया। अब्बा अमेन हालेलुया प्रभु जी, इन दिनों में अब्बा बड़ा सा बदलाव हर एक के जीवन में होने पाए अब्बा हालेलुया। अब्बा अमेन हालेलुया एक बड़ा बदलाव अमेन हालेलुया प्रभु जी अमेन हालेलुया। नए कदमों को रखने के लिए आप मदद करना यीशु राजा। हालेलुया पीछे की ओर खींचने वाली हर एक अमेन हालेलुया चिंताओं को, हर एक बातों को प्रभु जी अमेन हालेलुया दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। हालेलुया। अब्बा अमेन हालेलुया प्रभु जी उस समय हालेलुया स्वर्गीय अमेन हालेलुया वस्तुओं की ओर अमेन हालेलुया केवल हमारा ध्यान रखते हुए प्रभु जी हमारा मन, हमारा ध्यान अब्बा हालेलुया हमारी चिंता, हाँ सब चीजें प्रभु जी अमेन हालेलुया उस समय हालेलुया स्वर्ग की अमेन हालेलुया वस्तुओं पर होने के लिए अब्बा हालेलुया हमारे ऊपर अमेन हालेलुया जो बुलाहट है उसके ऊपर होने के लिए आप मदद करना यीशु राजा। हालेलुया। अब्बा अमेन हालेलुया उस बुलाहट के लिए अब्बा हालेलुया, अब्बा अमेन हालेलुया एक एक दिन हम तैयार होने के लिए अब्बा हालेलुया हमें मदद करना यीशु राजा। हालेलुया। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन दिनों में जिन जिन को आप आमेन हालेलुया खड़ा करना चाहते हैं प्रभु जी। अब आमेन हालेलुया प्रभु जी एक आमेन हालेलुया अलग से आमेन हालेलुया दशा पर लेके जाना चाहते हैं प्रभु जी। अब आमेन हालेलुया सबको आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। अब आमेन हालेलुया आत्मा से भर दीजिए यीशु राजा। हालेलुया। अब आमेन हालेलुया प्रभु जी आमेन हालेलुया नए बदलाव के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना यीशु राजा। अब हालेलुया प्रभु जी आमेन हालेलुया अब नए आमेन हालेलुया बदलाव के साथ प्रभु जी नई सेवकाई के साथ प्रभु जी आमेन हालेलुया आगे बढ़ने के लिए अब्बा हालेलुया मदद करने यीशु राजा आपके हाथ में सौंपते हैं अब्बा हालेलुया। यीशु राजा आपके हाथ में समर्पण करते हैं अब्बा हालेलुया। ओ जीसस अब्बा हालेलुया ग्लोरी यीशु राजा हालेलुया। खासकर ये 3 दिन में आमेन हालेलुया होने वाले आमेन हालेलुया प्रभु जी फास्टिंग प्रेयर को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आमेन हालेलुया। अब्बा जहाँ जहाँ अब्बा हालेलुया और भी हमें आमेन हालेलुया अपने आप को बनाने की जरूरत है अब्बा, और भी आमेन हालेलुया प्रभु जी आमेन हालेलुया नए बनाने की जरूरत है, और भी आमेन हालेलुया प्रभु जी परिवर्तन लाने की जरूरत
जरूरत है प्रभु जी, उस क्षेत्रों को आप आमेन हालेलुया अब आमेन हालेलुया प्रकट करके आमेन हाले बता के दीजिए प्रभु जी, आमेन हाले बदलावों को लाते हुए प्रभु जी, आमेन हाले पूरी तौर से प्रभु जी नम्र बनकर दीन बनकर प्रभु जी, आमेन हालेलुया आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, आमेन हालेलुया अब्बा हालेलुया उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप आगे बढ़ने के लिए हर एक को आप मदद करना यीशु राजा आपके हाथ में समर्पण करते हैं अब्बा हालेलुया अब्बा आमेन हालेलुया प्रभु जी जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु जी हमें आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमेन हालेलुया अब्बा आमेन हालेलुया प्रभु जी नए नए अब्बा हालेलुया कुछ आमेन हालेलुया अब्बा आमेन हालेलुया अनुभव के साथ अब्बा हालेलुया कुछ आमेन हालेलुया नए दर्शनों के साथ प्रभु जी, आमेन हालेलुया कुछ नई गवाहियों के साथ प्रभु जी, आमेन हालेलुया दिनों में खड़ा होने की आप मदद करना प्रभु जी, आमेन हालेलुया अब्बा जो पुराना है उसे पकड़े हुए नहीं बल्कि आमेन हालेलुया हर एक दिन प्रभु जी, आमेन हालेलुया एक नई चीज आमेन हालेलुया हमारे जिंदगी में प्रभु जी एक नए को आमेन हालेलुया उत्पन्न करते हुए प्रभु जी, आमेन हालेलुया आगे बढ़ने की आप मदद करना यीशु राजा अब्बा हालेलुया अब आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी, आमेन हालेलुया जितने भी आपके हजूरी में अभी बैठे हुए हैं प्रभु जी सबको आपके हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमेन हालेलुया हमारी सोच को हमारी चिंता को हमारे चाल चलन को हमारे बोली को प्रभु जी हमारे आमेन हालेलुया शैली को प्रभु जी हमारे आमेन हालेलुया हर एक चीजों को आपके हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा के अधीन पे होने पाए यीशु राजा पवित्र आत्मा के अधीन पे होने पाए आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया शैतान किसी को भी आमीन हालेलुया कहीं भी प्रभु जी, आमीन हालेलुया अपा पकड़ने की एक रास्ता ना मिलते हुए प्रभु जी पवित्र आत्मा के अधीन पे अपा हालेलुया पूरी तौर पर अपा हालेलुया समर्पण करते हुए आगे बढ़ने के लिए हर एक को आप मदद करना प्रभु जी, आमीन हालेलुया हर प्रकार के आमीन हालेलुया प्रभु जी संसार के अपा हालेलुया अभिलाषाओं से अपा शरीर की अभिलाषाओं से प्रभु जी, आमीन हालेलुया अपा आमीन हालेलुया दूर रहकर प्रभु जी, आमीन हालेलुया अपा आप में जुड़े हुए आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना यीशु राजा हालेलुया अपा आमीन हालेलुया प्रभु जी, आमीन हालेलुया हर एक को आप मदद करना प्रभु जी, आमीन हालेलुया अपा आमीन हालेलुया नई नई चीजों को नई नई बातों को इन दिनों में आप आमीन हालेलुया अपा पढ़ा दीजिए प्रभु जी सिखा दीजिए प्रभु जी आपके हजूरी में बैठकर प्रभु जी, आमीन हालेलुया अपा आपसे कुछ नई बातों को सीखने के लिए कुछ नए प्रकाशन को पाने के लिए प्रभु जी आप हर एक को मदद करना प्रभु जी, आमीन हालेलुया अपा आमीन हालेलुया आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे आज की मीटिंग को भी आपने आशीष किया इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आमीन हालेलुया अपा आमीन हालेलुया आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुन इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज लॉर्ड सभी